हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माई चैनल दास्तान टीवी। तो जैसा कि आप जानते हैं, जेम्स गन डीसी यूनिवर्स को सॉफ्ट रिबूट करने वाले हैं और डीसी यूनिवर्स का जो चैप्टर 1 है उसमें हमें क्रिएचर कमांडो नाम की एक एनिमेटेड सीरीज मिलेगी जिसमें बैटमैन का विलन डॉक्टर फॉस्फोरस अपीयर होगा और ये कैरेक्टर फ्यूचर के लाइव एक्शन प्रोजेक्ट में भी नज़र आने वाला है। तो मैंने सोचा ये बहुत अच्छा टाइम रहेगा डॉक्टर फॉस्फोरस की ओरिजिन स्टोरी पे बात करने का। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। तो डॉक्टर फॉस्फोरस का रियल नेम एलेक्स सर्टोरियस था और ये पेशे से एक डॉक्टर था। ये गॉथम के पार्क एवेन्यू इलाके में रहता था जो गॉथम शहर का सबसे अमीर इलाका है। पैसे की कोई कमी नहीं थी। एलेक्स टोबैकोनिस्ट नाम के एक क्लब को ज्वाइन करता है जिसमें गॉथम शहर के अमीर लोग आया करते थे और इस क्लब में वो लोग बिजनेस और पॉलिटिक्स पे डिस्कशन किया करते थे। एक बार इस क्लब की मीटिंग के दौरान एक मेंबर एक ऑफर रखता है इन लोगों के सामने। वो ये कहता है कि हम लोग गौतम शहर में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे और अगर सब कुछ सही से रहा तो कुछ ही साल में ये न्यूक्लियर पावर प्लांट ढेर सारा प्रॉफिट जनरेट करेगा और ये लोग जल्दी ही मिलियनियर बिलियनियर बन जाएंगे। सबको ये ऑफर पसंद आता है। हमारे एलेक्स सर्टोरियस को भी ऑफर पसंद आता है और वो अपनी ज़िंदगी की सारी सेविंग्स इस पावर प्लांट में इन्वेस्ट कर देता है। लेकिन जैसे ही इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, गॉथम सिटी की जो पब्लिक होती है वो इसका विरोध करती है। बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होते हैं, रायोट्स भी होते हैं। तो जो गवर्नमेंट होती है वो एक ऑर्डिनेंस पास करा के वोटिंग करवाती है कि भैया गॉथम की पब्लिक क्या चाहती है, यहाँ न्यूक्लियर प्लांट बने या ना बने। तो वोटिंग होती है और जो टोबैकोनिस्ट क्लब के मेंबर्स होते हैं ये वाला इलेक्शन हार जाते हैं, यानी कि गॉथम शहर में ये न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं बनेगा। इसलिए मजबूरी में उन्हें ये न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफशोर बनाना पड़ता है। ऑफशोर यानी मेन लैंड से दूर, समुद्र के बीच में। अब क्योंकि इस ऑफशोर प्लांट को बनाना ज़्यादा खर्चीला काम है, इसलिए बहुत से लोग जो इन्वेस्ट कर रहे थे पैसा वो अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो जाती है, प्लस डेडलाइन भी नज़दीक आ रही होती है। तो इतने कम टाइम में, इतने कम पैसे में जब पावर प्लांट को बनाया जाता है तो जितने भी सेफ्टी मेजर्स या सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं उनको पूरे तरीके से नज़रअंदाज कर दिया जाता है और जैसे तैसे ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बना दिया जाता है। एक दिन एलेक्स सर्टोरियस इस पावर प्लांट को विजिट करता है। जैसा कि मैंने बताया, सेफ्टी मेजर्स और सेफ्टी प्रिकॉशंस को पूरे तरीके से नज़रअंदाज कर दिया गया है। तो जब वो विजिट करता है इस प्लांट को तो हम ये देखते हैं कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर है यहाँ का वो अनस्टेबल होने लग जाता है और उसमें एक एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन इतना खतरनाक होता है कि पूरा पावर प्लांट तहस नहस हो जाता है और एलेक्स सर्टोरियस भी जल के राख हो जाता है। लेकिन फिर उसकी आंख खुलती है। वो अभी भी जिंदा है लेकिन उसका शरीर बदल चुका है। उसका कंकाल दिख रहा है और उसका पूरा शरीर अब ग्लो कर रहा है और वो जिस चीज़ को भी छू रहा है वो जलने लग गई है। एलेक्स का दिमाग पूरे तरीके से घूम जाएगा, वो पागल हो जाएगा। उसके दिमाग में केवल एक चीज़ है, गॉथम की पब्लिक से बदला, जिन्होंने उसका ये पावर प्लांट मेन लैंड में बनने नहीं दिया। कुछ दिन बाद हम ये देखते हैं गॉथम में बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। उन्हीं में एल्फ्रेड भी शामिल होता है। डॉक्टर जब जांच करते हैं तो उनको पता चलता है कि रेडिएशन की वजह से ये लोग बीमार पड़ रहे हैं। प्लस जो गॉथम सिटी का पुलिस डिपार्टमेंट है उनके पास एक गुमनाम लेटर आता है जिसे डॉक्टर फॉस्फोरस नाम के किसी आदमी ने लिखा होता है। वो उसमें धमकी देता है कि वो एक एक करके गॉथम के सभी लोगों को मार देगा। बैटमैन इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसको पता चलता है गॉथम सिटी की जो वाटर सप्लाई है उसके थ्रू ये रेडिएशन लोगों की बॉडी में जा रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बैटमैन गॉथम वाटर रिजर्वायर में जाता है। तो यहाँ वो देखता है कि एक आदमी जो पूरा कंकाल है और उसका कंकाल ग्लो हो रहा है, वो उस रिजर्वायर में हाथ डाल के उससे रेडिएट कर रहा है। बैटमैन यहाँ जंप करता है और डॉक्टर फॉस्फोरस के पंच मारता है, लेकिन वो जैसे ही पंच मारता है उसका ग्लव जल के राख हो जाता है। बैटमैन किक करता है तो उसके जूते जलने लग जाते हैं। बैटमैन समझ जाता है कि वो डॉक्टर फॉस्फोरस को टच नहीं कर सकता, ये खतरनाक है। बैटमैन किसी तरीके से अपने आप को बचाता है। इसी लड़ाई के दौरान ये दोनों नीचे बह रही रिवर में गिर जाते हैं, लेकिन पानी में गिरने के बाद डॉक्टर फॉस्फोरस की बॉडी ठंडी पड़ने लग जाती है। अब बैटमैन उसको किक भी कर सकता है, उसको पंच भी कर सकता है। बैटमैन यहाँ पे उस पर किक्स और पंचेस की बौछार करेगा। डॉक्टर फॉस्फोरस किसी तरीके से अपनी जान बचा के वहां से भाग जाएगा, लेकिन अभी भी गॉथम में लोग बीमार पड़ रहे हैं और अब कमिश्नर गॉर्डन भी बीमार पड़ चुका है। बैटमैन आगे इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है और उसे पता चलता है कि जो भी रेडिएशन फैल रहा है और ये जो डॉक्टर फॉस्फोरस है इसका कुछ ना कुछ लेना देना है उस न्यूक्लियर पावर प्लांट से जिसमें एक्सप्लोजन हुआ है। बैटमैन इस बार पूरी तैयारी में है।
वो एक नया आर्मर डिजाइन करता है जो हीट और रेडिएशन रेजिस्टेंट होता है। वो उस तबाह हो चुके पावर प्लांट में जाता है इन्वेस्टिगेशन करने। यहाँ पे उसकी मुलाकात दोबारा होती है डॉक्टर फॉस्फोरस से। डॉक्टर फॉस्फोरस बैटमैन से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बैटमैन का नया आर्मर काफी ज्यादा काम का है। वो पंचों की बौछार कर देगा डॉक्टर फॉस्फोरस पे। डॉक्टर फॉस्फोरस तबाह हो चुके रिएक्टर के अंदर गिरेगा और वहां पे एक्सप्लोजन हो जाएगा। बैटमैन अपने आर्मर की वजह से किसी तरीके से बच जाएगा, लेकिन डॉक्टर फॉस्फोरस को पकड़ लिया जाएगा और उससे कैडमस लेबोरेटरी नाम की एक फैसिलिटी में बंद कर दिया जाएगा, जहां डॉक्टर चर्च नाम का एक वैज्ञानिक उसके ऊपर रिसर्च करता है। डॉक्टर चर्च को यह पता चलेगा कि डॉक्टर फॉस्फोरस की जो बॉडी है ये दरअसल एक इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ पावर सप्लाई जनरेट कर सकती है। तो डॉक्टर चर्च के दिमाग में एक इविल प्लान आएगा। वो डॉक्टर फॉस्फोरस की बॉडी की हेल्प से इतनी ज्यादा एनर्जी जनरेट करेगा कि उसकी फैसिलिटी भी चलेगी और एनर्जी जनरेट करने के बाद वो उस एनर्जी को बेच भी देगा, जिससे वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाएगा। कुछ साल तक तो उसका सब बढ़िया से चलेगा, लेकिन एक दिन डॉक्टर फॉस्फोरस किसी तरीके से उस टैंक को तोड़ के बाहर आ जाता है और डॉक्टर चर्च को जला के राख कर देता है। लेकिन अब डॉक्टर फॉस्फोरस गौथम के लोगों को तबाह करने के बजाय अब अपना अलग मर्सनरी का वर्क करने लग जाता है। तो ये थी ओवरऑल डॉक्टर फॉस्फोरस की एक ओरिजिन स्टोरी, जो क्रिएचर कमांडो में भी ये कैरेक्टर अपीयर होने वाला है। तो गाइज, आपको क्या ये ओरिजिन स्टोरी पसंद आई? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और क्या आप एक्साइटेड हैं क्रिएचर कमांडो प्रोजेक्ट के लिए? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।